खोलते हैं सगाई के प्यारे प्यारे गिफ्ट जो कि मेरे दोस्तों ने दिए हैं कि मैंने लिखा है दोस्ती बदले रिश्ते में। तो हमारी गौशाला आज तक के गाय भैंसों से भरी रहती थी और आज जो है इंसानों से भरी भी है। इतना प्यारा गिफ्ट, मतलब आज तो दिल ही खुश हो गया। हम लोग ना सभी के लिए क्या बोलते हैं सगाई की मिठाइयाँ ले जा रहे हैं। सामने का नज़ारा देखो भाई, क्या ही प्यारा दिखाई दे रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दिन में से लगभग 2:40 का टाइम हो रहा है। और अभी जो व्लॉग की स्टार्टिंग है मैं अपनी गौशाला से कर रही हूँ। पे रही मम्मी और मम्मी की तैयारी हो चुकी है गांव की ओर जाने की। राधे राधे। वैसे भी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक है। तो मैं जा रही हूँ भाई मिठाई बांटने गांव में। एक तरफ तो साक्षी ने बांट दिया था कल, एक तरफ मैं जा रही हूँ। बंदर हो रहा है यहाँ पे। टेंशन में क्यों लग रहे हो? टेंशन में नहीं है, थोड़ा सर दर्द हो रहा है बस। और सर दर्द भी हो रहा है और इतनी धूप में मम्मी जाएंगी। मैंने बोला था मैं जाती हूँ पर घर पे भी बहुत काम है, तो मम्मी ने बोला वो कर ले तू। आधे गांव में मम्मी जाएंगी, फिर आधा रह जाएगा तो वहाँ मैं जाऊँगी, क्योंकि गांव ना इतना बड़ा है कि 2 दिन लगते हैं पूरे जाने में। तो जल्दी आना घर, ठीक है? ठीक है, तब तक खाना बना ले। ओके। कि यहाँ पे मैंने भी अपना पूरा जितना भी सगाई का मेकअप का सामान था ना वो निकाल लिया है और इसको मैं संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ। तो अब ये पता नहीं कभी किसी की शादी होगी तो तभी मेरे काम आएंगे। ये पैकेट भर के जितनी भी ज्वेलरी मैंने पहनी थी, ज़्यादा तो नहीं पहनी थी, उसे मैंने इसमें रख लिया है। बाकी ये जैसे नॉर्मल चीज़ें हैं तो इनको मैं अलग कर लेती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। कि दोस्तों मैं कभी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरी दूसरी सनस्क्रीन है और दूसरी वाली है, तो वो वाली मेरे पे सूट नहीं हुई। तो ये वाली कैसी रहती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ड्राई स्किन के लिए कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट है ये भी मुझे बता देना। हमारे गौशाला के बाहर सिर्फ आपको दिखाई दे रहे होंगे गेहूँ, और ये गेहूँ हल्के हल्के ना खराब भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि कल परसों ना घर में धूमधाम थी, तो जिस कारण सारे गेहूँ बंदरों के डर से ना अंदर रखने पड़े और ये कुछ ऐसे काले काले हो चुके हैं। कुछ गेहूँ तो हमने छान लिए थे और छानने के बाद हमने इनको कूटे नहीं, ऐसे ही अंदर रख दिए। तो ये भी कुछ कुछ काले पड़े हुए हैं और कुछ कुछ तो ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी गौशाला में ये बाहर निकाले थे, सोचा था आज धूप लगेगी और सारे गेहूँ थोड़ा ठीक हो जाएंगे, पर नहीं। शाम के समय रोज आसमान में कुछ ऐसे काले बादल लग रहे हैं और थोड़ी देर में आंधी तूफान बारिश भी आ सकती है। इस वाली गौशाला के अंदर डमरू और सौम्या है, पर दूसरी वाली गौशाला के अंदर जो है मम्मी और दादी जी हैं, दोनों लगे हुए हैं गेहूँ छानने पे। तो मम्मी भी गेहूँ छाना, हाँ। तो दादी जी ठीक अपने खेत से घर आई और खाना पीना बनाया होगा, खाया होगा, और अभी हमारे साथ जो है गेहूँ छानने के लिए आ गई हैं। और गेहूँ के बीच में ना कुछ ऐसे भी रहते हैं, ये खाली रहते हैं, तो इनको जो है दादी अपने बैलों के लिए ले जाएंगे घास के लिए। इसके जो बालियाँ है ना वो बंदर खा लेते हैं, तो फिर ये इसको ना घास के लिए ही ले जाना पड़ता है। दादी ने जो है हमारे साथ काफी सारे गेहूँ छान लिए हैं। मुझे जो है घना गोर की नींद आ रही है और नम्मा में बोल रही हैं कि मैं यहीं पे आराम करती हूँ बस, सोऊंगी और उसके बाद हाँ उसके बाद काम पे, उसके बाद खाऊंगी गेहूँ। और कल परसों तक के ये गौशाला फुल भरी हुई थी घास से, सूखे घास से। पर ये देखिए जी, हम गायों को इतना ज़्यादा खिला देते हैं कि ये महीने में कब खाली हो जाती है पता ही नहीं लगती। मम्मी तो यहीं पे सो गई बढ़िया करके। इधर की साइड तो आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं, पर इधर की साइड उतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगता है मम्मी ने आज ये सारा गलत कर दिया बाहर निकाल के, क्योंकि अब इसको अंदर संभालना पड़ेगा जैसे ही बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट होगी। बारिश की बात की तो यहाँ पे बूंदाबांदियाँ स्टार्ट हो चुकी है और आसमान में जो है पेड़ों पे ना पक्षियों की आवाज़ भी आने लग गई, आसमान में नहीं। तो अरे वो गलती से बोल दिया, आसमान से बूंदी छूट रही है तो पक्षियाँ इधर उधर मंडरा रही हैं कि जाना तो जाना कहाँ है। तो मम्मी भी यहाँ पे मंडराने लग गई। मंडराना पड़ता है। अभी मम्मी कहाँ सोने के लिए, जैसे मम्मी ने सोने की कोशिश की वैसे ही यहाँ बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। बारिश भी अभी तक के भयंकर वाली लगी थी और अभी थोड़ा कम हो चुकी है और
कम का नाम निकाला यहाँ ज़्यादा होने लग गई। तो रोज़ शाम के समय ऐसे ही होता है, बारिश होती है और सामने की तरफ नहीं हो रही है, वो रुद्रप्रयाग साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। वहाँ कड़क वाली धूप लगी है और यहाँ सिर्फ काले बादल लगे हुए हैं। यहाँ पे बैठे हैं पापा जी। कैसे हो पापा जी? दोस्तों राधे राधे, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारी तरह अपने काम में व्यस्त होंगे। हम भी लगे हैं इस फ्री टाइम पे नाखून काटने में। तो पापा जी नाखून काट रहे हैं, वो भी चश्मा पहन के। मम्मी का चश्मा है? मम्मी का चश्मा है। ये भी मम्मी को ना मतलब फ्री का चश्मा है, ये कहीं से मिला है। और बारिश का आनंद ले रहे हैं पापा जी, क्योंकि दिल्ली में तो आजकल गर्मी हो रही होगी, यहाँ तो बारिश हो रही है पापा जी। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा मौसम बिल्कुल। हाँ, बाकी जो बर्तन थे ना टेंट वाले भैया औरों के, वो अभी यहीं पे हैं। पता नहीं जब शायद कहीं और शादी होगी ना तो यहाँ से डायरेक्ट वहीं ले जाएंगे। और कुछ बर्तन यहाँ बाहर पे भी हमने रखे हुए हैं। और ये सारे बर्तन ना आस पड़ोस के लोगों ने और घर में जो भी मेहमान थे ना, मौसी बुआ उनके बच्चे, तो उन्होंने मिलके ये बर्तन धोए हैं। मम्मी ने यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और चाय बिस्किट लेके मम्मी जा रही है गौशाला, क्योंकि दादी भी वहाँ पे गेहूँ छान रही है। जाओ तब गेहूँ छानते हैं, वहीं पे चाय पी। सोना मत, ठीक है। तो दोस्तों एक और चाय बन चुकी है, एक और नहीं काफ़ी सारी चायियाँ बन चुकी हैं, क्योंकि हमारी गौशाला में ना कौन आ रखे हैं? गेहूँ छानने के लिए आ रखे हैं। अभी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं वो लोग। बहुत सारे लोग आ रखे हैं। तो हम लोग ना सभी के लिए क्या बोलते हैं, सगाई की मिठाइयाँ ले जा रहे हैं। तो चलिए जी लेके चलते हैं चाय। तो आज जो है हमारी गौशाला आज तक के गाय भैंसों से भरी रहती थी और आज जो है इंसानों से भरी हुई है गौशाला। तो सभी लोग बैठ के जो है गेहूँ छानने पे लगे हुए हैं और बच्चे यहाँ पे गेम खेलने पे लगे हुए हैं। दोस्तों अचानक ही बाहर इतनी भयंकर वाली बारिश आ चुकी है चारों तरफ से, और आसमान में तो आप आवाज़ सुन ही रहे होगे, भयंकर वाली। अभी तो थोड़ा कम है, पर इससे पहले 2 मिनट पहले ऐसी भयंकर बारिश आ रही थी कि सब जगह का जो पानी है ना वो नीचे खेत में जा रहा है। और वहाँ नीचे खेत में ना हमने दीवार भी नहीं बना रखी, तो ऊपर को जो पानी है ना पूरा यहीं आ रहा है और नीचे खेत में ना ऐसा पूरा दब चुका है। नीचे की तरफ मिट्टी जो है नीचे की ओर चली गई है और छेद हो गया है। तो समझ नहीं आ रहा है क्या करे। मम्मी ने जो है यहाँ की साइड पूरी ईंटें लगा दी हैं अभी। मैं तो सोच रही हूँ आज जिसकी भी शादी होगी ना भाई साहब, उसमें लगता है कि वो रोज़ कढ़ाई में खाना खाता था, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि जब भी किसी की शादी सगाई में बारिश होती है ना तो मतलब वो कढ़ाई में खाना खा रखा है उसने, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और भैया भी तिलवाड़ा मार्केट में फंसा हुआ है। कब का भैया घर आ रहा था तो वहीं फंस चुका है। कब से बारिश बंद ही होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार थोड़ा धीरे आ रही है और उसके बाद इतनी तेज़ बूंदाबांदी गिर रही है। आसमान में भी लगातार आवाज़ें आ रही हैं और ऐसी आवाज़ों में ना बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। बाकी सामने रुद्रप्रयाग की तरफ देखो, बिल्कुल धूप लगी है, वहाँ कोई भी वो नहीं है मौसम ख़राब। मेरी सगाई के दिन तो मुझे मौसम बहुत अच्छा लगा। आसमान में बादल छाए हुए थे, क्योंकि आजकल गर्मी हो रही थी 1-2 दिन से, और बादल छाए हुए थे। बिल्कुल थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई और उसके बाद मौसम साफ़ हो गया था। बिल्कुल अच्छे से सब कुछ निपटा। थोड़ी सी बारिश आना शुभ माना जाता है, और अब ज़्यादा बारिश आ रही है तो इसको मैं अशुभ नहीं बोलूँगी। अब आ रही है तो आ रही है, वो तो मौसम के कारण। अब किसी को क्या पता कि कब क्या हो सकता है। तो आज भी शायद बहुत सारी लोगों की शादी रही होगी, तो शादी भी गई। आवाज़ सुन लो भाई। बारिश बंद होने के बाद मैं भी पहुंच चुकी हूं अपने छत में, और मैं आई थी अपने गौशाला के दरवाजे लगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। पर बारिश बंद होने के बाद सामने का नज़ारा देखो भाई, क्या ही प्यारा दिखाई दे रहा है। इधर से ना हल्की हल्की सूर्यदेव की किरणें दिखाई दे रही हैं। और अब मैं बोल रही थी ना रुद्रप्रयाग साइड बारिश नहीं हो रही, बस हमारे यहाँ हो रही है। तो अब वो धूप हमारे यहाँ आ गई और रुद्रप्रयाग साइड जो है बादल गरजने स्टार्ट हो चुके हैं। ये बाप रे, ये क्या रिकॉर्ड हो गया। दोस्तों देख रहे हो इतनी भयंकर बारिश हो रही है रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा साइड। वहाँ पूरा कोहरा भी लग गया है। नीचे पापा जी भी लगे हुए हैं काम पे, क्योंकि बारिश इतनी उड़ के आ रही थी ना। पूरा बरामदा भी हमारा भीग चुका है और धीरे धीरे करके ना सूर्यदेव की किरणें भी बढ़ते जा रही हैं। बादल जो है काले बादल
पूरे रुद्रप्रयाग की साइड जाने पे लगे हुए हैं। मैं भी अपनी गौशाला में आ चुकी हूँ और मम्मी भी ना पूरा भीग चुकी हैं, तो मम्मी लगी हुई है यहाँ पे गोबर निकालने पे। और सौम्या पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है। क्यों गुस्सा हो रही है सौम्या? क्या हो गया तेरे को? मसाज चाहिए? मसाज हैं? दांत दिखा दांत। तो पहाड़ों में ना सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ की रहती है कि टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। कभी घर के आगे टूट जाता है तो कभी घर के पीछे टूट जाता है। मिट्टी ना, ज़मीन जो है यहाँ बैठती रहती है, तो मिट्टी भी फिसलती रहती है। तो जैसे जो पानी आता है ना, तो उसको हम इधर उधर लगा देते हैं ताकि टूटने का डर ना रहे। और हमारे घर के आगे भी कुछ ऐसा ही खतरा है, क्योंकि वहाँ ना हमने नीचे के खेत में अभी दीवार नहीं रखी है, वहाँ सिर्फ लाल मिट्टी है, तो वो भी धीरे धीरे करके जो है नीचे की ओर फिसलती जा रही है। पूरा जो बरामदा है ना, यहाँ जब भी बारिश आती है पूरा बरामदे में पानी भर जाता है। तो मम्मी लगी हुई है यहाँ पे साफ करने पे। तो दिन का टाइम हो रहा है और यहाँ पे जो है गर्मा गर्म मैंने चाय बना दी है। और यहाँ पे जो है आज काफ़ी टाइम बाद चाची आई हुई हैं। ठीक ठाक चाची? बस बढ़िया। और यहाँ पे रही मम्मी। कैसे हो मम्मी? ठीक हो मैं भी। और यहाँ पे दादी जी बैठी हुई हैं। ठीक ठाक दादी? दादी तो घास के लिए जा रही थी भाई दोपहर में, तो हमने बोला थोड़ा चाय पी के जाओ। पापा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। लो पापा जी चाय पी रहे हैं। शाम तो होने ही वाली है। लो दादी जी चाय। दादी चाय पिया तो तुमसे लो। मामा कुछ तो है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। कचौड़ी है और ये मसाले भरे हुए हैं इसके अंदर। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही है। और ये भैया जी लाए हैं मुरादाबाद से। और इसके अंदर ना क्या है, धनिया है और उसका है क्या है, ये देखो ये बंदर भी आ चुके हैं हमारे यहाँ गेहूँ खाने के लिए। तो हो चुका है शाम का समय, और शाम के समय में मम्मी तो खेतों की ओर गई हैं। और मम्मी ने मुझे भी बोला था कि तू भी दूसरे वाले खेत में जाना, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा से गेहूँ काटने के लिए रह रखे हैं। पहले तो मैं घर पे ही बैठी रही और फिर कब अंधेरा होने लग गया, टाइम का पता ही नहीं लगा, जिस कारण कोई हमारे यहाँ पे आए हुए थे तो उन्होंने भी बोला कि अब मत जा, आप सीधे कल सुबह ही जाना वरना देर हो जाएगी। बाकी दोस्तों कुछ गेहूँ ना हम जो गौशाला में ख़राब हो गए थे उनको हमने घर पे लाके रख दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब भी हो चुके हैं। और सुबह के टाइम पे तो बारिश लगी हुई थी, अभी के टाइम पे आसमान इधर तो साफ़ हो रखा है पर सामने की तरफ जो है गड़बड़ दिखाई दे रहा है। हम ना सेरा को यहाँ ऊपर छज्जे में रख देते हैं क्योंकि वो नीचे पे मिट्टी खाता है, तो कुछ टाइम हम उसको यहाँ ऊपर पे रखते हैं और कुछ टाइम उसके साथ खेलते हैं। तो अभी यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए बैठ चुकी हूँ। बाकी मम्मी जैसे घर आएंगी मम्मी तो डांटेंगी कि तू खेत क्यों नहीं गई, क्योंकि हमने ना सारे जगह के गेहूं काट के कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक ही खेत रह रखा है, वहाँ पे भी थोड़े से गेहूं थे। और गांव के जितने भी आसपास के लोग हैं ना, सभी के खेत खाली हो चुके हैं और घर पे गेहूं लाके उनको पूरा साफ भी कर दिया है। बस हमारे गेहूं रह रखे हैं, वो इस कारण क्योंकि मेरी सगाई थी, तो सगाई के बीच में कुछ काम नहीं हो पाया, कुछ भी काम नहीं घर का, बस लगे हुए थे सगाई की तैयारी में। और सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि पता ही नहीं लगा कब क्या हो गया। और अभी यहाँ बाहर पे मैं बैठी हुई हूँ 2 गिफ्ट लेके, जो कि मेरे दोस्तों ने दिया है और किसी को। और बाकी इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने मेरा देखा होगा कि मैंने लिखा है दोस्ती बदले रिश्ते में, तो काफ़ी लोग कुछ और समझ रहे हैं, पर वो थंबनेल में आपने देखा होगा 3 लोग थे, मैं, मेरे मंगेतर जी और मेरी दोस्त अंकिता। तो अंकिता इसलिए थी, और अंकिता से मेरी बातचीत भी होती रहती है क्योंकि हम साथ में ना वहाँ भी गए थे, तुंगनाथ भी गए थे, आपने उस टाइम भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा। और हम मेले, जब अगस्तमुनि में मेला लगा था तो तब भी हम साथ में थे। और घर आके दोस्ती बदली रिश्ते में, तो पता ही नहीं चला, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो हमारी रिश्तेदार निकलेगी। तो जो मेरी मौसी है ना डडोली वाली, तो डडोली वाली मौसी की जो जेठानी है उनकी बहन की बेटी है अंकिता, शायद ऐसा ही कुछ रिश्ता है। तो अंकिता यहाँ भी आई हुई थी, तो फिर मौसी से उनकी बातचीत हुई, तो फिर एक दूसरे को उन्होंने पहचाना, तो फिर वो हमारी रिश्तेदार निकल गई, जो कि सोचा भी नहीं था कि दोस्त घर आ रही है और दोस्त रिश्तेदार बन गई। बाकी अंकिता पहले गई मौसी के यहाँ डडोली, क्योंकि नीचे की यहाँ की गाड़ी तो मिली नहीं। और वहाँ अगले दिन वो काफल लेने के लिए भी गए, क्योंकि आजकल काफल होना भी स्टार्ट हो गए हैं। और पिछले साल हम गए थे मौसी के यहाँ काफल लेने के लिए,
और अब की बार भी शायद जा सकते हैं। अभी तो उतने पके नहीं है, हरे हरे हैं, पर कुछ कुछ पक चुके हैं। जब ढेर सारे काफल पकेंगे तो मैं लेने जाऊंगी काफल। 2 गिफ्ट रहे, जो कि ये वाला गिफ्ट दिया है मेरी दोस्त निकिता ने और ये वाला गिफ्ट दिया है अंकिता ने। तो दोस्तों अभी थोड़ा मैं दूर दूर बैठी हुई थी, अभी मैंने थोड़ा अपनी जगह चेंज कर दी, मतलब उजाले पे आ चुकी हूँ क्योंकि बाहर अंधेरा होने वाला है जिस कारण ज़्यादा लाइट नहीं हो रही है। तो चलिए जी अब खोलते हैं सगाई के प्यारे प्यारे गिफ्ट जो कि मेरे दोस्तों ने दिए हैं। पहला ही गिफ्ट इतना प्यारा कि क्या ही बताए। राधे कृष्णा। तो पहला जो गिफ्ट है ना, ये देखिए जो कि निकिता ने दिया है। अब खोलते हैं दूसरा वाला गिफ्ट। बाकी आपको मेरे बैकग्राउंड में गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि उधर की साइड किसी की शादी है ना, तो वहीं से ही आवाज़ आ रही है। आज मेहंदी है वहाँ। इतना प्यारा गिफ्ट, मतलब आज तो दिल ही खुश हो गया दोस्तों। आप लोग सोच नहीं सकते हो। देख रहे हो दोनों गिफ्ट, मतलब इतने प्यारे, और दोनों गिफ्ट राधा कृष्ण के। इससे अच्छी और खुशी की बात ही क्या हो सकती है भाई। इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट जो मुझे मिल गए हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे घर के, जैसे हमारे घर में एंटर करोगे तो सीधे आपको राधा कृष्ण की तस्वीर। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को। ऐसे अपना साथ बनाए रखना, और आप सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में एक बार राधे कृष्णा जरूर लिख देना। यहाँ पे रहे हमारे राधा कृष्ण जी, जो कि हमें काफ़ी टाइम पहले गिफ्ट मिली थी और बहुत ही प्यारी है, और हमने यहाँ पे लगा रखी है ताकि सुबह सुबह देखने को इतनी प्यारी तस्वीर मिल जाए, भगवान जी के दर्शन हो जाए। शाम के समय पता नहीं इतने बड़े बड़े बंदर कहाँ से आ गए, और बाहर में पूड़ियाँ रखी थी वो भी ले गए, पर इन्हीं के लिए रखी थी ये पूड़ियाँ। एक तो उधर छत में बैठ के खाने पे लगा हुआ है। बाहर अंधेरा भी हो चुका है। यहाँ पे आटा गूंद के भी मैंने तैयार कर दिया है, और सब्जी में जो है मैं बना रही हूँ आलू प्याज की सब्जी। तो चलिए जी बनाते हैं स्वादिष्ट सा खाना। तो रात का समय हो चुका है और सब्जी तो पापा जी ने बना ली है, मैंने रोटी भी बना ली है। और अभी जो है यहाँ पे पीसी जा रही है पुदीने की, प्याज की, लहसुन की, हरी मिर्च की चटनी, टेस्टी टेस्टी। तो और साथ में ना इसमें आंवला भी है, सूखे आंवले हमने स्टोर करके रखे हुए थे आंवलों को, तो वो सूख गए हैं, तो उसको पानी में भिगोने के लिए रखा। सूखे आंवले कुछ ऐसे होते हैं तो इनको भिगो के रखा जाता है पानी में। रात का खाना पीना भी हो चुका है, और यहाँ पे एक गिलास पे खुद के लिए रात के पीने के लिए पानी भी निकाल दिया है। तो चलिए जी इसी के साथ जो है आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।